ये सब बना रहता है हृदय में। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतरमल कबहु न जाई। है तो बहुत बड़े विद्वान, अभी इन्हीं के टक्कर के विद्वान थे जगन्नाथपुरी में। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन गए, भक्त बन गए। तो उनको बुरा लग गया कि बताओ वो इतना बड़ा विद्वान होकर नचनिया बन गया। अब ये विद्वान हैं तो इनकी दृष्टि में नचनिया और गवैया ये अच्छे नहीं हैं, ऐसा मानते हैं। नाचना गाना दुर्बलों का काम है। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनो हरिजाना। ये सब पुरुष वर्ग, ज्ञान है, वैराग है, योग है, इसके अंदर पुरुषत्व होना चाहिए। इसमें महिला वाला गुण नहीं आना चाहिए, ऐसा मानते हैं श्री प्रकाशानंद जी महाराज। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, श्री महाप्रभु जी काशी जी आए, इनके शिष्य हैं, भक्त लोग हैं, एक ब्राह्मण परिवार है, वहाँ ठहरे हुए थे। इन्होंने पत्र लिखा, पत्र का प्रत्युत्तर भी श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने दिया। इसके बाद उन्होंने निरर्थक पत्र लिखा, तो उसका उत्तर देना उन्होंने उचित नहीं समझा, लेकिन इनके शिष्यों ने उत्तर दिया जरूर। अब निरर्थक पत्र ये था, उनका कहना यह था कि बड़े बड़े जो विश्वामित्र पराशर आदि जल फल पत्ते चबाते रहे, ये भी नारी मुख पंकज देख थके मोहित भय दुख लहे। मतलब बड़े बड़े ऋषि मुनि ये लोग तपस्या पूर्वक जीवन जीते थे, लेकिन ये भी नारी के मुख देख करके विमोहित हो गए और दुख सहना पड़ा। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने इसका उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन इनके शिष्य ने उत्तर दिया, सिंह का उत्तर दिया। शेर है, जंगल में रहता है। और कबूतर का उत्तर दिया, का कबूतर कंकर वगैरह बिनता रहता है, बहुत बढ़िया चीज़ नहीं खाता है। और शेर जो है जंगल के राजा है, मांसाहारी है, लेकिन वह शेर काम पर विजय किया हुआ है, पर कबूतर काम पर विजय नहीं किया है। इसके बारे में श्री प्रकाशानंद जी आप उत्तर दीजिए। तो प्रकाशानंद जी निरुत्तर हो गए, नहीं उत्तर दे पाए। वास्तविकता यह है कि भगवान के प्रसाद पाने वाले, भगवत भरोसे रहने वाले, भगवान को हृदय में बसा के रहने वाले विकारों पर विजय पाते हैं। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धर, ये भाव होना चाहिए। जब हम अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए पाते हैं तो फिर उसका विकार भी हमें प्रभावित करता है, लेकिन जब हम प्रसाद भाव से पाते हैं तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्यो पजायते। पर यह प्रसाद भाव हो तो मीरा जी को, प्रहलाद जी को प्रसाद का के जवाब दिया गया, क्या हुआ? अब श्री प्रकाशानंद जी महाराज को सूचना मिली कि चैतन्य महाप्रभु चले गए, तो बड़े खुश हो गए। अपने शिष्यों से कहा, देखा भाग गए, मेरे पास आने की हिम्मत नहीं किए, अब दोबारा काशी आएगा भी नहीं वो। अच्छा, श्री प्रकाशानंद जी का एक शिष्य थे, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे, इनके बहुत बड़े भक्त श्री प्रकाशानंद जी के। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के पास गए तो उनके प्रेमा भक्ति में डूब गए, और डूब गए तो आकर के इनके सामने जब कहा सुनाया श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणों को, तो प्रकाशानंद जी ने कहा, वो चैतन्य, मतलब सम्मानपूर्वक नाम भी नहीं लिया उन्होंने। तो इनको बड़ा दुख हुआ। बताओ, ठीक गुरु जी है हमारे, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब है नहीं कि दूसरे संत को अपमान करें, ये ठीक बात नहीं है। उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने आकर के इनको सुनाया चैतन्य महाप्रभु को। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वो माया से ग्रस्त है, माया में ग्रस्त इसलिए वो भगवान के नाम के प्रति अनुरक्त नहीं हो सकते। भले काशी में रहते तो क्या होगा, ठाकुर जी उन पर कृपा करेंगे, चिंता मत करो। चैतन्य महाप्रभु जी एक बार फिर से काशी जी आए, और काशी जी जब दोबारा आए तो फिर प्रकाशानंद जी के मन में हलचल हो गया, अरे वो तो फिर आ गया। अच्छा, प्रकाशानंद जी को मानना यह है कि बताओ ये कैसा जादूगर है, कैसा जादूगर है ये चैतन्य, ऐसे ही बोलते हैं वे।
चैतन्य महाप्रभु जी को, गौरांग महाप्रभु जी को ये बोलते हैं कि ये वो जादूगर है, वो जादू करता है, मोहनी मंत्र डाल देता है। और उनको सूचना मिली है प्रकाशानंद जी को कि उनके परिवार के जितने दक्षिण भारत में हैं ये सब श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त हो गए हैं। इस बात से और उनको चिढ़ है कि बताओ ये क्या जादू डाल देता है, क्या कर देता है, सब इन्हीं का भक्त हो जा रहा है। लेकिन इन्होंने अपने शिष्यों से कहा सुनो उनके पास मत जाना। हाँ, तो शिष्यों को बहुत बुरा लगा कि बताओ गुरुजी मना करते, उनके पास जाना ही नहीं। उन्हीं में से दोनों का भक्त देखते थे, एक ब्राह्मण। उन्होंने सोचा कि एक बार श्री प्रकाशानंद जी किसी भी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के सन्मुख हो जाए तो मेरा विश्वास है कि ये भी प्रेम दरिया में डूब जाएंगे, क्योंकि श्री उद्धव जी का ज्ञान तभी तक था जब तक वे मथुरा में थे श्री कृष्ण भगवान के साथ। जैसे ही वे वृंदावन में आए और श्री राधा रानी जी का दर्शन किए तो उनका सारा ज्ञान समाप्त हो गया और प्रेम में विवल होकर के रोने लग गए। तो इसका मतलब ये है कि ये एक बार सन्मुख हो जाए। ये ब्राह्मण बड़े ही समझदार हैं, बुद्धिमान हैं। इन्होंने सोचा कैसे, अच्छा दोनों एक दूसरे के पास जा नहीं सकते, न चैतन्य महाप्रभु जी जाएंगे प्रकाशानंद जी के पास और न प्रकाशानंद जी जाएंगे चैतन्य महाप्रभु के पास, और दोनों जति हैं, दोनों सन्यासी हैं। अच्छा आज के जैसे सन्यासी नहीं कि मतलब अपने वैभव और ठाट बाट में जीने वाले, उस समय के वो सन्यासी लोग भिक्षा मांग करके जीवन जीते थे। सन्यास आश्रम इसको कहते, ठीक है आपके ऊपर भगवान की कृपा है, वैभव में रहिए, लेकिन वैभव में आसक्त मत रहिए, अपनी वृत्ति को अपनाए रखिए, भिक्षा वृत्ति। तो इन ब्राह्मण ने घोषणा कर दी कि आज यानी कल के दिन मेरे यहाँ ही सभी जति महापुरुष भिक्षा लेने आएंगे, भिक्षा लेने आएंगे। सबसे कहा गया, और वो हैं प्रकाशानंद जी के भी शिष्य हैं और चैतन्य महाप्रभु जी से भी प्रभावित हैं। इन्होंने सभी सन्यासियों को आमंत्रित किया है, आज की भिक्षा यही हो। भिक्षा मतलब आज की भाषा में भंडारा जिसको कहते हैं, सब लोग भंडारा प्रसाद यहीं लेंगे। देखो सन्यासी में अभी भी कुछ लोग कहते हैं कहाँ जा रहे हैं, तो भंडारा खाने जा रहे, ऐसा नहीं बोलते, कहते भिक्षा लेने जा रहे हैं। भंडारा को भिक्षा ही मानते हैं। अच्छा क्या है, अपना अपना पात्र रखते हैं, अपने पात्र में ले लेते हैं, भिक्षादानी रखते हैं, ले लिए पाए, चाहे अपना लेके अपने आश्रम में अपनी कुटिया में पाए, दोनों बातें हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहीं भोज भंडारा निमंत्रण में जाते नहीं हैं, लेकिन इनके परिकरों ने बहुत आग्रह किया, निवेदन किया, तो कहा ठीक है चलेंगे। अब श्री प्रकाशानंद जी भी आए हैं। काशी में इस बात को लेकर के चर्चा हो गई, हल्ला हो गई कि दोनों महापुरुष एकत्र होने जा रहे हैं, श्री प्रकाशानंद जी और श्री चैतन्य महाप्रभु जी, और दोनों के लाखों शिष्य हैं। बड़ी बात यह है, और ये ब्राह्मण दोनों को बुलाए हैं, देखो क्या होता है। दोनों का मिलन देखने का मन में कौतूहल हुआ सबको, दोनों में कुछ न कुछ चर्चा होगी, दोनों में कुछ न कुछ होगा तो जरूर कुछ है, क्योंकि श्री प्रकाशानंद जी उनसे ईर्ष्या करते हैं, उनके प्रति द्वेष भाव रखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के पास प्रति। और श्री चैतन्य महाप्रभु इतने विनम्र हैं, इतने महान हैं कि कहना ही क्या, उनके वो कोई ईर्ष्या किसी से नहीं, किसी के प्रति किसी में दोष देखते ही नहीं। बड़ी भीड़ हो गई। श्री प्रकाशानंद जी महाराज, श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों के लिए सिंहासन लगाए गए हैं। श्री प्रकाशानंद जी महाराज पहले आकर का सिंहासनासीन हो गए। भाई जिनको मान सम्मान चाहिए वो पहले आकर के विराजित होते हैं। जहाँ बड़े बड़े महंतों को सम्मान होना है तो भाई पहले पहुँचो, तो पहला आसन पहले हमें मिले, नहीं तो पता चला बाद में गए तो आसन सामने वाला भरा, आप कहाँ जाओगे, पीछे बैठना ही पड़ेगा। कभी कभी व्यवस्थापक लोग परेशान हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज आते हैं अयोध्या जी किसी कार्यक्रम में, तो वहाँ पर व्यवस्था की जाती है, लेकिन अब संत महंत जाते हैं, सभा की कुर्सी बैठ जाते हैं, और कुछ बड़े विशिष्ट हैं वो बाद में आते बेचारे परेशान। व्यवस्थापक कहते हैं महाराज अब क्या करिए, कहीं बैठ जाइए, बैठना पड़ता है। या तो जो समझदार है पहले आके पहले बैठ जाते हैं आगे जा कर के, दोनों बातें देखी जाती है। तो
आप समय से पहुँचिए। तो जिनको सम्मान चाहिए वो पहले पहुँचेगा, जिनको सम्मान, जैसे श्री तुलसीदास जी महाराज को वृंदावन में आमंत्रित किया रामगुलेला में, तो श्री तुलसीदास जी सबसे बाद में गए, सबसे पीछे बैठ गए। पत्तल फेरने वाले फेर चुके, कुछ है नहीं। खीर परोसने वाला एक संत के जुतिया ले ली, उसमें कहा खीर रख दो, विवाद हो गया। वैसे श्री प्रकाशानंद जी बैठ गए हैं, सब लोग बैठे हैं। अब श्री चैतन्य महाप्रभु जी आए हैं। महाराज इनकी आभा प्रतिभा अलौकिक है, और ये ऐसे नहीं चलते हैं, हरि बोल कीर्तन करते हुए और नाचते गाते, हजारों के बीच नाचते गाते शिष्य सब कीर्तन करते हुए सब पहुँचे। उनके तेज को देखते ही श्री प्रकाशानंद जी हतप्रभ हो गए। उनको लगा ये है इनकी प्रतिभा, तभी तो सब इनके दीवाने हो जाते। देखो, लेकिन अब ये नाचना गाना सन्यासी काम नहीं, ठीक नहीं है। अब हुआ ये कि श्री चैतन्य महाप्रभु का पद प्रक्षालन जहाँ किया गया, जहाँ सबका पद प्रक्षालन हुआ, जैसे आज भी श्री रामरसन कुंज में भोज भंडारे में बुलाया जाता है, तो जितने संत महात्मा सबके पद प्रक्षालन करते हैं, जो भी जाएं वेशधारी, ऐसा नहीं कि भेद है। तो वैसे सबका पद प्रक्षालन हुआ। चैतन्य महाप्रभु जी वहीं बैठ गए, जहाँ पद प्रक्षालन का कीचड़ है वहीं बैठ गए। अब जैसे बैठ गए तो बैठते ही उनके सारे परिकर वहीं बैठ गए, लेट गए। हमारे स्वामी जी बैठ गए। अब महाराज श्री प्रकाशानंद जी पानी पानी हो गए, लज्जित हो गए। वह सिंहासन पर बैठे नहीं रह पाए, उठकर खड़े हो गए और सिंहासन से चल करके नीचे आए। लोग देखते रहे कि हो क्या रहा है, कुछ तो होगा जरूर, ये दो महाविभूति का मिलन है। अब हैं सब दोनों महापुरुष। तो श्री प्रकाशानंद जी आए और चैतन्य महाप्रभु के हाथ पकड़ लिए, कहा सुनिए आप यहाँ नहीं बैठेंगे, चलिए मेरे साथ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, आप श्रेष्ठ संन्यास आश्रम वाले हैं और मैं सामान्य सन्यासी हूँ। तो श्री प्रकाशानंद जी सरस्वती जी ने कहा कि आप श्री केशव सरस्वती पाद के शिष्य हैं, आप बहुत बड़े गुरु के चेला हैं, आप यहाँ नहीं बैठेंगे, चलिए। हाथ पकड़ के उठाया, उठ गए। संत है निराभिमानी, कोई मान नहीं। उठ करके श्री चैतन्य महाप्रभु गए, ले गए, हाथ पकड़े ही रह गए और अपने बगल वाले सिंहासन पहले से उनके लिए लगा था बैठा लिए, बैठाए। अब स्पर्श जो हुआ इसका प्रभाव उनको पड़ा। जब द्रवय दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। दिव्य स्पर्श चैतन्य महाप्रभु, उनका नाम है गौरांग महाप्रभु। ऐसे दिव्य गौर वर्ण है, अद्भुत अलौकिक छटा है उनमें। श्री प्रकाशानंद जी महाराज प्रभावित हो गए। लोगों को लगा कि कुछ विवाद होगा, शास्त्रार्थ हो, कहीं कुछ नहीं, दोनों मिल गए। लोगों ने कहा बहुत अच्छा हुआ। अब श्री प्रकाशानंद जी ने चैतन्य महाप्रभु जी से कहा कि ये बताइए आप सन्यासी हैं, ये क्यों नाचते गाते हैं आप वेदांत क्यों नहीं पढ़ लेते हैं? वेदांत पढ़ लीजिए, मैं पढ़ा दूंगा आपको। वेदांत पढ़ लीजिए, ब्रह्म का चिंतन कीजिए, ये क्या नाचते गाते दुनिया की तरह। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा आप बहुत बड़े विद्वान हैं स्वामी जी, मेरे गुरु जी ने अपने सभी शिष्यों में मुझे सबसे मूर्ख चेला समझा। मेरे गुरु जी ने अपने सभी शिष्यों में मुझे सबसे मूर्ख चेला समझा, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा बेटा चैतन्य सुनो, तुम कृष्ण कृष्ण कहा करो, तुम भगवान का नाम लिया करो। उन्होंने देखा कि ये वेदांत नहीं पढ़ पाएगा, मूर्ख है ये, इसलिए नाम लेने के लिए कहा। और आपसे एक बात और बताऊं कि कलयुग है, ये कलयुग में नाम के सिवा और कोई सहारा भी तो नहीं है। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु।
तो मैं तब से नाम लेता हूँ, और गुरु जी की आज्ञा को पालन करके नाम लेना शुरू किया, तो नाम के प्रभाव से ये मैं सुबह स्वाभाविक रूप से नाचता हूँ, गाता हूँ। नाम महाराज मुझे नचाते हैं, गवाते हैं, इसमें मेरा क्या बस है, इसमें गुरु जी की आज्ञा पालन करता हूँ। तो श्री प्रकाशानंद जी को लगा कि ठीक है, भोला भाला है, इनको यदि वेदांत पढ़ा दूंगा तो ये फिर सही रास्ते पर आ जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि आप वेदांत पढ़ लो। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि वेदांत मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ और क्यों नहीं पढ़ूंगा, इसका उत्तर यदि मैं दूंगा तो आपको बुरा लगेगा। तो श्री प्रकाशानंद, दोनों हाथ जोड़े एक दूसरे के सामने, श्री प्रकाशानंद जी ने कहा, सुनिए, आपकी वाणी में बहुत मिठास है, आप जो बोलते हैं ऐसा लगता है कि अमृत चूरा हो, आप बोलिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो चैतन्य महाप्रभु जी वेदांत उपनिषद सबकी बात कहते हुए और कई श्लोकों को सुनाते हुए सबका ये खंडन किए, ये भक्ति विरोधी बात है, भक्ति विरोधी बात है, इसलिए मैं वेदांत नहीं पढ़ता हूँ, मैं उपनिषद नहीं पढ़ता हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए, बस गुरु जी की आज्ञा जो हुई है उसी में मैं आनंदित हूँ। श्री प्रकाशानंद जी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। वो भिक्षा वाला कार्यक्रम संपन्न हुआ, भोज भंडारा हुआ, सब पाए, अपने अपनी कुटिया पर गए, सबको बड़ा आनंद आ गया, दोनों मिल गए, अच्छा लगा, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अब प्रकाशानंद जी के हृदय में हलचल बना रहता है। वो तो गए अपनी कुटिया में, लेकिन अब उनका मन लग नहीं रहा है। उनका दिव्य स्पर्श, उनकी मधुर वाणी, उनकी एक विनम्रता, उनकी दैन्यता इनको प्रभावित कर रखा है। तो अचानक सुबह सुबह मन में आया कि चलूँ जरा देखूँ चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु क्या कर रहे हैं। तो श्री माधव भगवान के दर्शन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे मंदिर में, और वहीं दर्शन करके नाच रहे थे। और नाच रहे थे तो श्री प्रकाशानंद जी महाराज वहीं आकर के उनका चरण पकड़ लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आप जगत गुरु हैं, आप इतने बड़े विद्वान हैं, आप मेरा पाँव क्यों पकड़ लिए? तो श्री प्रकाशानंद जी ने कहा, सत्य तो यह है कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे स्वीकार कर लीजिए। मैंने आज तक आपके बारे में जो कुछ सोचा था, जो कुछ आपके बारे में कहा था, उससे मैं बहुत लज्जित हूँ, मुझे क्षमा कीजिए और मुझे अपना चेला बना लीजिए। श्री प्रकाशानंद जी ने कहा। तब श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको हृदय से लगाया, और हृदय से लगाते ही उनमें दिव्य प्रेम परिपूरित हो गया। वह प्रेम तुरंत उनमें उदय हो गया और प्रकाशानंद जी नाचने लगे, वहीं मंदिर में नाचने लगे। लोगों का आश्चर्य हुआ, जो नाचने गाने के विरोध करने वाले आज मंदिर में नाचने लगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, आज के बाद आपका नाम मैं बदल रहा हूँ, अब प्रकाशानंद से आप हो गए प्रबोधानंद। और सुनिए, आप वृंदावन जाइए, मैं जगन्नाथपुरी जाता हूँ। काशी से दोनों प्रस्थान के साथ ही एक जगन्नाथपुरी के रास्ता लिए, एक वृंदावन का रास्ता लिए, और यही श्री प्रकाशानंद जी प्रबोधानंद जी होकर के श्री वृंदावन में आए हैं। चैतन्य महाप्रभु जी के सेवक बन गए, पार्षद बन गए। कुछ और चर्चा कवित्व के माध्यम से हम लोग आगे करेंगे इन्हीं के साथ। सीताराम 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 सीताराम।